हेलो दोस्तों, आज कुछ 25 क्वेश्चन हम लेके आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं कंपटीशन एग्जामों में, और उसे हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला मानव लीवर ट्रांसप्लांट कब हुआ था? पहला मानव लीवर ट्रांसप्लांट कब हुआ था? 1954 यानी 1954, 1963 और 1971, 1980 में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है भाई? 1963। 5 मई 1963 को पहला मानव लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले किसने एंटीबॉडी की खोज की थी? तो सबसे पहले एंटीबॉडी खोज पॉल एलिस ने। पहला किसने? पॉल एलिस ने सबसे पहले किसी एंटीबॉडी की खोज की थी। नेक्स्ट, पहला मानव भ्रूण क्लोन कब किया गया? तो 2001 में अमेरिकी वैज्ञानिक ने पहला मानव भ्रूण क्लोन किया। नेक्स्ट, मानव अस्थि मज्जा बोन मैरो ट्रांसप्लांट कब हुआ था? 1968, 1950 और 1985 और 1992। तो पहला मानव अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो 1968 में ट्रांसप्लांट हुआ। नेक्स्ट वन क्या क्वेश्चन है भाई कि पहला मानव क्लोनिंग प्रयास कब किया गया था? पहला मानव क्लोनिंग कब प्रयास किया गया था? 1998, 2003 एंड 1990 और 2010। इसमें पूछ रखा है भैया, आंसर क्या है? तो बता दूं कि एडवांस सेल टेक्नोलॉजी के द्वारा 1998 में पहला मानव क्लोनिंग प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट, सबसे पहले आरएनए की संरचना किसने बताई थी? सबसे पहले कह रहा है कि आरएनए की संरचना किसने बताई थी? ऑप्शंस क्या है देख लीजिए। फ्रांसिस क्रिक, रॉबर्ट होली वॉटसन और क्रिक और पार्निंग ने। इसमें से कौन सा? तो 1953 में 1953 में 1953 में वॉटसन और क्रिक ने सबसे पहले आरएनए की संरचना बताई थी। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला बायोलॉजिकल युद्ध कब हुआ था? सबसे पहला बायोलॉजिकल युद्ध कह रहा 19वीं सदी, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध और 2001। तो इसमें ऑप्शंस करेक्ट तो नहीं है। 1347 1347 में कह रहा सबसे पहला बायोलॉजिकल युद्ध कब हुआ? तो 1347 में, जो कि कौनवीं सदी? तो 14वीं सदी में। 1347 यानी कि 14वीं सदी, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 1347 कौन सी सदी? 14वीं सदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि माइक्रोकांडिया को पहली बार किसने देखा था? अल्बर्ट वॉन कॉल्कर, रिचर्ड आल्टमैन और स्लाइडर एंड रॉबर्ट हुक। चार ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या है? आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया है कि माइक्रोकांडिया को पहली बार किसने देखा था? तो माइक्रोकांडिया को पहली बार 1857 में 1857 यानी कि 1857 में अल्बर्ट वॉन कॉल्कर ने 1857 में अल्बर्ट वॉन कॉल्कर ने किसको? माइक्रोकांडिया को पहली बार देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले क्लोनिंग द्वारा इंसान को कोशिका किसने क्या तैयार की थी? सबसे पहले क्लोनिंग द्वारा इंसान की कोशिका किसने तैयार की थी? किट कैम्पलेन, जॉन गर्डन और यान ब्लूट और क्रेग वेंटर। चार ऑप्शन से। ऑप्शन, सबसे पहले क्लोनिंग द्वारा इंसान को कोशिका किसने तैयार की थी? ऑप्शंस दिख गए हैं, इससे जवाब हम दे देंगे जल्दी से कि 1998 में किसने भैया? एडवांस सेल टेक्नोलॉजी के द्वारा यान ब्लूमूट ने सबसे पहले क्लोनिंग द्वारा इंसान की कोशिका तैयार की। नेक्स्ट, सबसे पहले क्लोनिंग इंसान, इसको तो बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्या भाई, आइंस्टीन के समीकरण E बराबर एमसी स्क्वायर में C किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शंस देख लिए हैं, ध्वनि की गति, चार्ज, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश की गति। तो आपको बता दूं E बराबर एमसी स्क्वायर, E जो है E एनर्जी, M फॉर मास एंड C फॉर क्या, स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि सी बताता है स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की गति। देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट कह रहा है कि मैं आकाश गंगा का नागरिक हूं, यह कथन किसका है? कल्पना चावला, राकेश शर्मा, नेहा शर्मा और सुनीता विलियम्स। तो कल्पना चावला इसका जो कि करेक्ट आंसर है। ये भारत की पहली महिला ऐसी हैं जो कि अंतरिक्ष में सबसे पहले भारतीय महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला है। इसका भी करेक्ट आंसर कल्पना चावला ही है। नेक्स्ट क्या भाई, नींबू की खटास किस कारण होती है? नींबू की खटास किस कारण होती है आपको बताना है। तो ऑक्जेलिक एसिड, नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड। इसका आपको जवाब देना है जल्दी से। तो पहला ऑक्जेलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला हो जाता है, हमारा फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं H2C2O4। क्या है ऑक्जेलिक एसिड? ये जंग को साफ करने में, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक HCl हाइड्रोक्लोरिक, देखते हैं कि हर जगह कीटाणु या सफाई में भी काम आता है, ठीक है ना। पेट के पाचन क्रिया में भी HCl का यूज कर सकते हैं। और नींबू की खटास की बातें करें तो साइट्रिक एसिड, किसका? साइट्रिक एसिड इसका, जो कि करेक्ट आंसर है। टार्ट्रेट क्या है भाई? खट्टी चीजों में इमली में कुछ फ्रूट्स आते हैं खट्टे वगैरह, उसमें यूज करते हैं किसका? टार्ट्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, कि हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, पैथोलॉजी और सर्जरी। तो हृदय और उसकी बीमारियों को क्या अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? तो कार्डियोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी क्या होता है? नस से प्रॉब्लम्स जो होती है, नसों से प्रॉब्लम रिलेटेड होती है, उसको न्यूरोलॉजी बोलते हैं। और पैथोलॉजी जैसे लैब में हम ब्लड टेस्ट कराने, जांच पड़ताल करने, रोग की जांच कराना, किसमें? पैथोलॉजी का। सर्जरी जैसे ऑपरेशन, चोट वगैरह लगना, सर्जरी में काम आता है। तो ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है भाई? इसका कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट, तेल और प्राकृतिक गैस ONGC का मुख्यालय कहां है? ऑप्शंस देख लेंगे, दिल्ली, मुंबई, देहरादून, बेंगलुरु। तो इसका आपको बताएंगे कि दिल्ली में है। स्थापना दिवस इसका कब है भाई? स्थापना दिवस तो 14 अगस्त 1956 में स्थापना दिवस है। और कहां पे है भाई? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर मेंडल, वॉटसन और क्रिक, और चार्ल्स डार्विन और लुईस पास्चर, जो कि ऑप्शंस है इसमें। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने? ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। अच्छा, कब किया था भाई? ये भी हम जान लेंगे कि कब किया था। तो मैं बता दूं आपको कब किया था। 1866 में। किस पे किया था भाई? तो मटर के पौधों पर किया था। मटर के पौधे पर आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर मेंडल ने 1866 ईस्वी में मटर के पौधे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, बर्फ पानी में क्यों तैरती है? बर्फ पानी में क्यों तैरती है? क्योंकि यह हल्की होती है, क्योंकि यह ठंडी होती है, क्योंकि इसका घनत्व तो कम होता है, क्योंकि इसमें हवा होती है। तो बर्फ पानी में इसलिए तैरती हो क्योंकि उसका डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है? कम होता है, इसलिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग बीज से, फूल की पंखुड़ियों से, तने से और पुष्पकली से। तो लौंग जो है पुष्पकली से तैयार होती है। नेक्स्ट, आरबीसी। आरबीसी की औसत आयु कितनी होती है? आरबीसी की औसत आयु 120 डेज होती है। आरबीसी का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या हो जाता है भाई? आरबीसी रेड ब्लड सेल। आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसका औसत आयु कितना है? 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मानव शरीर का तापमान नियंत्रक होता है, नियंत्रक होता है कौन है? कौन है? सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड मस्तिष्क तना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, शर्करा और मांड के क्विंडन से क्या बनता है? एसिटिक एसिड, मीथेन, एथेनॉल और लैक्टिक एसिड। एसिडिक एसिड ऑप्शन इसका करेक्ट है एथेनॉल, C2H5OH इसका करेक्ट आंसर है। एसिडिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इसका क्या होता है? तो CH3COOH